हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। वेलकम टू शालू शनी ब्लॉग। तो अभी साचू का 11 मंथ आज कंप्लीट हो गया है, तो उसके फ़ोटो शूट की तैयारी चल रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस थीम पे उसका फ़ोटो शूट करूं। तो यहाँ पे बुक्स थे, कुछ बुक्स थे, और जो मेरे वीडियो में अक्सर लड़कियां आती हैं ना, छोटी छोटी हैं, ज़्यादा छोटी नहीं है, तो उन लोगों से कुछ बुक्स मांगे और कुछ मेरे पास थे। तो वो बुक्स से मैं साचू का फ़ोटो शूट करूँगी। और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जैसे तैसे फ़ोटो खींचा गया। बिकॉज मुझे टाई चाहिए थी साचू का फ़ोटो शूट करने के लिए, बट टाई कहीं नहीं मिला। तो ये जुगाड़ लगा के हम लोग बनाए हैं। अंशु से बोले तो अंशु जुगाड़ लगा के जैसे तैसे टाई बनाई है। और ज़रूरी नहीं है ना कि एकदम प्रोफेशनल तरीके से स्टूडियो में ले जाके ही फ़ोटो शूट करें। अपनी खुशी है, अपनी मर्ज़ी है, तो हम लोग अपनी खुशी के लिए और साची की खुशी के लिए जैसे तैसे फ़ोटो शूट कर लेते हैं, फ़ोटो क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे साची की फ़ोटो की तैयारी हो गई है, अब बस फ़ोटो क्लिक करना है। साची यहाँ फुल ऑन मस्ती में है, देखिए कैसे बुक्स को फाड़ रही है। अंशु उसको एक बार फाड़ना सिखा दी ना, तो वो एक बार अपने से फाड़ ली, और अंशु उसको बहला फुसला रही थी ताकि ये फ़ोटो क्लिक करवा ले, नहीं तो भाग जाती इधर से उधर। तो अच्छा हुआ कि जो फालतू मैगजीन था वही साची के पास रखे थे, और जो मांग के लाए थे उसको साची के पास नहीं रखे थे, उसको थोड़ा दूर रख रहे थे। साचू का यहाँ फ़ोटो शूट हो गया है, और अब इसको कपड़ा पहनाने के लिए अंशु लेके उसको कपड़ा पहना रही है। सोमो की टाई है ये सोमो की टाई है, तो जो कि कपड़ा लगा के और इसमें कागज लगा के हम लोग बनाए। कहीं टाई नहीं मिल रही थी काम हो गया ना, कौन सा इसको सच्ची में स्कूल जाना था सोमो की मस्ती देखिए, बिना कपड़े की है ना, तो उसको बहुत मजा आ रहा है। इसका फोटो खींचने के चक्कर में सारा सामान फैला हुआ है, सब मैं सही करूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। बुट्टू जाय जाय जाया 40 फॉलोअर्स सही है। आज साची पोटी सीट पे बैठ के पोटी कर रही है। अभी नया नया है ना, तो ढक्कन अभी एक बार भी यूज़ नहीं हुआ है, तो उसको लेके वो खेल रही है। और देखिए कितनी खुश है। इसलिए साची को बिस्तर पे बिठा के पोटी सीट रखे हैं, बिकॉज अगर नीचे रख देंगे ना तो वो उठ के भाग जाएगी नीचे। और बिस्तर पे बिठा के और करा रहे हैं, क्या करें, बच्चों को सिखाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और पापा यहाँ पे मोमोज लेके आए हैं, तो साचू पापा के साथ बैठ के मोमोज खा रही है। देखिए कैसे प्लेट पटक रही है कि जल्दी मुझे मिले। ये खाती है, इसको मोमोज अच्छा लगता है, भले तीखा लगे चाहे जो हो, लेकिन खाएगी ज़रूर। सची फर्स्ट टाइम पोटी सीट पे बैठी है ना, इसको अभी सिखा रहे हैं कि मतलब बैठ के करे। अगर अभी से बैठ के नहीं करेगी ना, तो ये मतलब फिर पता नहीं सीखेगी कि नहीं सीखेगी। और देखिए कैसे खुशी से मोमोज खा रही है। मतलब यही है ना कि अगर बच्चों को ना स्टार्टिंग से कुछ ना सिखाया जाए ना, तो वो आगे चल के जब बड़े होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं। साचू को मैं स्टार्टिंग से बोतल जो निप्पल होता है वो उसको पिलाना नहीं सिखाए, तो अभी क्या है, वो पीती नहीं है। और साचू ना दूध बिल्कुल नहीं पीती है, चाय नहीं पिएगी, दूध नहीं पिएगी, और पानी जो है बहुत डांटने पे 1-2 चम्मच पी लेती है। जब उसको बहुत प्यास लगा रहता है ना, तो ही पीती है, नहीं तो नहीं पीती है। और मतलब लिक्विड कोई भी चीज़ ज़्यादा खाती पीती नहीं है। जब वो एक बार बीमार हुई थी ना, तो उसको दवा पिलाने में इतनी मुझे प्रॉब्लम हुई थी, इतनी प्रॉब्लम हुई थी, मतलब पी के पूरा यहाँ रोकी रहती थी, फिर उसके बाद थूक देती थी, दवा भी नहीं पीती थी, बहुत मुझे दिक्कत होता था। और वही है ना कि अभी उसके लिए पोटी सीट में जब वो 6 महीना क्रॉस की थी ना, अभी तो साचू 11 महीने की हो गई है, तो जब वो 6 महीना क्रॉस की थी ना, उसके बाद ही मैं उसको पोटी सीट पे बैठाने वाली थी। बट कुछ लोग बोले कि नहीं, अभी उसको मतलब ज़्यादा ना बिठाओ, उसके कमर पे जोड़ जाएगा। तो मैं फिर पोटी सीट नहीं खरीदी, नहीं बिठाई उसको। फिर जब अंशु जाने वाली थी ना, तो वो बोली दीदी मैं बच्ची के लिए पोटी सीट लाऊंगी। तो मैं बोली नहीं, अभी रहने दो, सब मना कर रहे हैं कि अभी उसके कमर पे प्रेशर जाएगा, अभी ज़्यादा ना बैठाओ, तो इसलिए फिर उसको नहीं लिया गया। लेकिन अब मम्मी बोली कि अब तो 11 महीने की हो गई है, धीरे धीरे 1 महीने बाद 1 साल की हो जाएगी, तो अगर अब नहीं बैठाओगी तो कब बैठाओगी, कब सीखेगी। तो मम्मी गई थी मार्केट, तो मम्मी खरीद के लाई है, तो उसको बिठाए, आज बिठाए थे। तो कि बैठ के मतलब यही होता है ना कि
कोई यही हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई नया चीज़ यूज करो तो मतलब अनकंफर्टेबल होते हैं, जल्दी वो मन नहीं भाता है। तो वैसे साची के साथ हुआ, पहली बार बैठी थी ना तो उतना उसके मन नहीं भाया, अनकंफर्टेबल थी, उतना खुलकर नहीं कर पाई पोटी उसमें। तो फिर इसके बाद में फिर की, डायपर पहनाया तो डायपर में फिर की, लेकिन उसमें उतना नहीं की। बट यही है ना कि कुछ देर बैठी थी, उसको पोटी सीट में बैठाने के बाद उसका जो ढक्कन था नया था तो दे दिए, उसको खेल रही थी और बजा रही थी, उसके पास में खड़ी थी, उसको बहला रही थी कि मतलब नाच रही थी, गा रही थी, उसके साथ खेल रही थी। तो कुछ देर तक बैठी थी। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे सच्ची आदत पकड़ लेगी। और मेरी जो भाभी है ना, उनकी बेटी जो है ना तो गांव में रहती है भाभी, तो भाभी कितना ध्यान देंगी, भाभी दुल्हन है, वो बाहर तो जाएंगी नहीं। अब मान लो जो सानी है उसको अगर पोटी लगेगा तो जो जिसके पास रहेगी उसी को नहीं बोलेगी, तो वो भाभी के पास उतना रहती नहीं है। और उसको कोई ना लेटरिन में ले जाके नहीं बैठाता, तो उसकी अभी हैबिट नहीं है, वो ना बाहर ही करती है, जहाँ मन उसका कर देगा वहीं करेगी, फिर उसको साफ किया जाता है। और मेरे ख्याल से भी 4 साल की हो गई, 4 साल कंप्लीट। तो ये अच्छी बात नहीं है ना कि उसका ध्यान देना चाहिए। जब सूरत में आई थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो भाभी आई थी मेरे पास मुझे देखने के लिए, मेरे से मिलने के लिए। तो मम्मी बुलाई थी, बाबू गए थे ना गांव में, कुछ काम था तो उनके साथ भाभी भैया आए थे। तो फिर यहाँ पे जब आई ना तो उसको डांट के सानवी को डांट के, भाभी भी डांटती थी, मम्मी भी डांटती थी। तो उसको ना जब लेटरिन में बैठा गया पहले दिन तो वो रोई नहीं, बैठी, फिर उसको ज़बरदस्ती उसके पास खड़े होकर उसको बिठाया गया। तो जितने दिन थी, 1 हफ्ता 10-15 दिन शायद थी, तो वो लेटरिन में ही लेटरिन करती थी, क्योंकि उसको हम लोग आदत दिलाते थे ना, उसको डांटते थे। जब उसको लगता था तो भाभी से बोलती थी, तो भाभी ले जाके बिठाती थी, तो उसको डांटा गया, उसको हैबिट दिलाया गया। तो 15 दिन 20 दिन थी तो उसी में करती थी। फिर गाँव गई जब, तो गाँव फिर उसको कोई ध्यान नहीं दिया, फिर वैसे ही मनमानी करती है। तो वही है, बच्चों को जब आदत दिलाया जाएगा, जब बोला जाएगा तभी तो करेगी। अब साचू के लिए पोटी सीट आ तो गया है पोटी सीट। अब देखिए उसमें कब तक करती भी है कि नहीं करती। ये रोती सो के उठ गई थी तो गए थे इसको लेने के लिए और यही है ना कि अब इसके लिए पोटी सीट यही है ना कि अब इसके लिए पोटी सीट ले लिए हैं। अब देखिए ये उसमें बैठती है, मतलब बैठती है, करती है कि नहीं, या फालतू में ही लेके देखिए अब ये क्या करती है। अब वैसे ट्राई तो करेंगे उसका आदत दिलाने के लिए, अब मर्जी इसकी है। और साचू भी सो के उठी है। साचू का जिस दिन बर्थडे था ना, मैं उसके एक दिन बाद ये वीडियो शूट कर रही हूँ, बिकॉज उस दिन ना पता नहीं मेरा क्या हुआ था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, हर बात पे मुझे गुस्सा आ जाता था। हाँ, यही मैं कंट्रोल की थी, क्योंकि कहाँ गुस्सा किसके ऊपर उतारते फालतू, मुझे गुस्सा आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्यों गुस्सा आ रहा है। तो इसलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, नहीं शूट की थी। तो अभी मैं एडिटिंग कर रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से उस विषय में थोड़ी बात कर लेनी चाहिए, साची की पोटी सीट के बारे में। तो इसलिए मैं कैमरा ऑन करके आप लोगों से बात कर ली। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। और साची को हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए, बिकॉज साची आज 11 मंथ कंप्लीट कर ली है। ओके गाइज, बाय बाय।